बस 40 सेकेंड और उस 40 सेकेंड के उत्तरकाशी के धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। 40 सेकेंड में जो भी कुछ हुआ वो डराने वाली थी और सुबह तक जिंदगी एक अच्छी तरह चल रही थी। सब कुछ सामान्य था, अच्छे से जिंदगी चल रही थी और सुकून का जिंदगी जी रही थी। लेकिन अचानक आसमान से एक मौत बरसी। गंगा के उस सैलाब से मानो मौत राक्षस की तरह दौड़ के आया और पूरी तबाही मचा दी। क्योंकि जो भी इस तस्वीर में दिखा वो एक पानी की तरह बहता हुआ पानी नहीं था, वो एक मौत का समंदर था जो चीख और पुकार से इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। वो चीख जो मौतें थी, वो आवाजें जो मौतें थी, और सब कुछ बस कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, भागने तक मौका नहीं मिला, कुदरत ने संभलने का मौका तक भी नहीं दिया। और उस 40 सेकंड में लोग भाग कर जाते कहां? मलबे के नीचे चीखें आती रही, लेकिन मलबे ने सबको खामोश कर दिया। उत्तरकाशी की तस्वीर बता रही है, कभी ये शमशान हुआ जो अभी दिख रहा है, ये तस्वीरें वो कभी सड़कें हुआ करती थी। ये घरें बता रही है कि यहां पर कभी घर हुआ करती थी, लेकिन आज वो शमशान बन चुका है। कभी उस जगह दुकानें हुआ करते थे, लेकिन आज वो एक शमशान बन चुका है, क्योंकि मलबे ने सब कुछ को शमशान में तब्दील कर दिया। सच कहे तो ये तबाही कुदरत का गुस्सा था, जो इंसान अपने ही कारण ने इस विकास को लिए इस पहाड़ को खोद डाला। लेकिन ये घटना जो है, इससे ये मालूम पड़ता है कि उसने अपनी जिंदगी की मौत की कब्र खोद डाली, वो पहाड़ नहीं खोदा। हमने जंगलों को काटा, हमने नदियों को रोका, लेकिन उस नदियों ने अपनी राह बनाकर हमें एक मौत के खंजर बना डाला। प्रकृति के साथ जब जब खिलवाड़ हुआ तो देश में कई सारे त्रासदी हुई, और हमने देखा कि केदारनाथ में किस प्रकार से त्रासदी हुई, और अब यहां हुई। एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट ने इससे पहले भी आगाह किया, लेकिन इंसान कहां माने। और इससे पहले भी कई आगाह हुए, लेकिन आगाह के बावजूद भी आपने केदारनाथ की घटना देखी है, आगाह करने के बाद आपने धराशायी की तस्वीरें देखी है, उत्तराखंड की तस्वीरें देखी है, लेकिन आप कहां माने। ये घटना बताते हैं कि हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 5 अगस्त 2025 को जो ये घटना हुई वो महज एक आपदा नहीं, वो प्रकृति का एक कुदरत कहर था, एक कुदरत का कहर था। बारिश ऐसे पड़ी कि जैसे रोज दीवार को तोड़ रहा, जैसे घरों को तोड़ रहा है, और फिर 1200 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ टूटा और मलबे के साथ उसने कई घर को बहाते हुए लेके चला गया। उस पहाड़ के टूटने से कीचड़ मलबे के साथ उनके सामने जो भी आया उसने साथ बहाते हुए लेके चला गया। चाहे वो दुकान हो, दुकान मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले, होटल मिले, सबको अपने साथ बहा के लेके चला गया। किसी को मौका भी तक नहीं मिला है भागने का, जो जहां भागा उसी मलबे में बहता हुआ चला गया। कल तक वहां पर घर हुआ करता था, लेकिन आज मलबे ने खामोश कर दिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि सिर्फ 4 मौतें हुई हैं, लेकिन ये घटना जो बता रही है, दृश्य बता रही है, सिर्फ 4 ही नहीं, और भी ज्यादा इसमें मौतें की संभावना है। अभी तक इसकी पुष्टि जानकारी अभी तक आई नहीं है। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि उस हादसे के समय 200 से 300 लोग थे। उसके बाद इस वहां पर एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को लगा दी गई। ये हादसे इतनी बड़ी थी कि ये बता रही है कि वहां पर लगभग 300 से 400 लोग थे, और 4 मौतें की हुई थी सिर्फ, और लगभग और भी मौतें का आंकड़ा अभी आना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को वहां पर लगा दी गई है, और मलबे से जो भी चीज है वहां से निकला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो उत्तरकाशी की धराली गांव में जो घटनाएं हुई है, ये घटनाएं और भी जगह आ सकती हैं। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और तुंगनाथ और मध्य माहेश्वरी धार्मिक स्थलों पर ये तबाही आ सकती है। केदारनाथ में जो घटनाएं हुई थी वो हम सब जानते हैं किस प्रकार से वहां पर एक रौद्र रूप का मंजर था, जो सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ का मुख्य गेट ही बच गया था, और बाकी चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें
एक शमशान बन चुका था। लेकिन ये सिर्फ कुदरत का कहर था, या कुदरत का गुस्सा था, या इंसानों ने उस मंजर को, तबाही को आमंत्रण दिया था, या खुद का गलती से ये इतना बड़ा घटना हुआ था। इस बार जो धराली में हुआ था वो गलती पुरानी थी और अंजाम वही था। 5 अगस्त 2025 को धराली में बादल फटा, बारिश हुई और अपने साथ कई सारे मलबे कीचड़ को बहाते हुए कई घर को लेकर बह गया। तस्वीरें डराने वाली थी। जिस तरह से ये बहाव आया, गांव काफी डर सा गया और गांव के सब कुछ बहाकर साथ लेकर चले गए। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस आपदाओं के कारण इंसान की सबसे बड़ी लापरवाही है, जो इस तरह की घटनाएं समय दर समय आते रहते हैं। पहाड़ों को काटना, जंगलों को काट के साफ सफाई करना, नदियों को, रास्ते को रोकना, ये प्रकृति के साथ काफी छेड़छाड़ किया जा रहा है। और उसका कारण है कि इस तरह का जो है आपदाई, जो इस प्रकार से धराली गांव में हुआ है, ये आपदाएं और भी अन्य जगह आने की बताई जा रही उम्मीद। केदारनाथ की घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि हम जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति पलटकर हमें प्रहार करते हैं। पहाड़ों को काटकर विकास क्या आता है, लेकिन विकास, विनाश तब होता है जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होता है। विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत भी है, और प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो आपको इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेगी जो धराली गांव में हुआ है। धराली गांव की तस्वीर ये साफ साफ बता रही है कि अगर इस तरह से अगर होते रहेगा तो आने वाली पीढ़ी एक मलबा में दबता हुआ चला जाएगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद। जितने भी मौतें हुई सबको श्रद्धांजलि पूर्वक देता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद।